इस ह्यूज मैंशन में चल रहा है एक ऐसी डाइनिंग टेबल पर डिनर जहां का माहौल देखकर किसी का भी दम घुट जाए। सर्वेंट आकर कहते हैं, यंग लेडी आ चुकी है। फ्रंट से देखो तो मलेशिया आकर बैठ चुकी है, लेकिन उसका डैड बिना उसकी तरफ देखे हुए एकदम कोल्ड टोन में कहता है, तुम लेट हो मलेशिया। मलेशिया भी बिना किसी डर के बोल्ड वॉइस में कहती है, मैं तो हमेशा ही लेट आती हूँ योर ग्रेस। लेकिन इस फादर डॉटर के बीच का टेंशन का असली रीजन कुछ और ही है, क्योंकि इस बॉडी का असली ऑनर मलेशिया नहीं बल्कि कोई और ही थी। थोड़ा पीछे चलते हैं और समझते हैं आखिरकार ये सब स्टार्ट कहाँ से हुआ। ये सब शुरू होता है एक नॉवेल से जिसका नाम है दी ऑल द मैन दैट लव हर। इस स्टोरी की हीरोइन यूरी, जो कि पहले एक मामूली कॉमनर थी, पर बाद में उसे पावर्स की वजह से बैरन इसे अडॉप्ट कर लेता है और इस हीरोइन पर एक नहीं पूरे चार महीने फिदा हो जाते हैं। पहला क्राउन प्रिंस, दूसरा द स्नाइपर जिसका निशान कभी भी नहीं चूकता, तीसरा एक खतरनाक वेयरवुल्फ और चौथा अमीर बिलियनियर मार्शियन। ये चारों मेन लीड्स हीरोइन के इशारे पर नाचते, लेकिन किसी की भी कहानी में एक विलनेस ना हो तो फिर मजा कहाँ से आएगा। और इस स्टोरी की सबसे बड़ी विलनेस यानी विलनेस है मलेशिया फॉर ब्रैट। लेकिन ये ऐसी वैसी विलन नहीं है, ये प्रिंस की फियांसे थी और स्नाइपर की एलिस शिल्डर और वेयरवुल्फ की सबसे बड़ी दुश्मन और बिलियनियर मार्चेंट की सबसे ज्यादा धंधे में आग लगाने वाले ट्रबल मेकर। इसने चारों के चारों मेन लीड के नाक में दम करके रखा हुआ था। अब वापस चलते हैं डाइनिंग टेबल वाले सेंस में। मलेशिया की हरकतों की वजह से उसका बाप ने भी उससे कभी पसंद नहीं किया था, इसलिए वहां का माहौल भी इतना ज्यादा सन्नाटा भरा था। कहानी इतनी थी कि मलेशिया ने सूप पीते वक्त थोड़ा सा सिप गिरा देती है तो उसकी मेड आकर उसका मुंह पूछते हुए उसे चिढ़ाने लगती है। दोनों के बीच में एक अलग ही बैकरिंग चलता है। तभी मलेशिया अपने बाप से पूछती है, वैसे योर ग्रेस मेरा सफेद बालों वाला भाई कहाँ है? काफी दिनों से दिख नहीं रहा, कहीं निपट तो नहीं गया है? उसका बाप आराम से सिप लेते हुए चाय का कहता है, वो किसी की हिफाजत करने गया हुआ है। हमारी फीमेल लीड का पापा कहता है, वो एक हाइपोक्रेटिक बच्चा कहीं का, शायद खुद को भी कभी नहीं जान पाता है कि वो कहाँ रहता है। मुझे तो लगता है कि उसके नाम से फोर्ब्रेट हटा देना चाहिए। फिर मलेशिया रिप्लाई करती, घर का एक लौता वारिस सोर हेयर्स को आप कह रहे कि आप उसका नाम हटा देंगे? ये तो नामुमकिन है। फादर जैक इस स्टेट का एक लौता वारिस है, इसलिए मैंने ऐसी बात कर रहा हूँ। मलेशिया, वो एक लौता वारिस अपनी फैमिली को लेकर बिल्कुल भी सीरियस नहीं है, दिन भर बस इधर उधर आवारागर्दी करते रहता है। समझ नहीं आता आपको आप उसे ना इतना ज्यादा भाव क्यों देते हैं और उसको इतना ज्यादा मानते क्यों हैं। मलेशिया टॉन्ट मारते हुए कहती है, ओ अच्छा, क्योंकि वो एक मेल हेयर्स है तब तो मैं चलती हूँ, क्योंकि यहाँ पर कोई फीमेल का काम ही नहीं है। मैं तो यहाँ पर आपको कंपनी देने आई थी, लेकिन लगता है मेरा टाइम यहाँ पर आने का वेस्ट हो गया। मैं तो यहाँ पे आना ही वेस्ट ऑफ द टाइम था। मलेशिया उठकर वहां से जाने लगती है और उसके पीछे से उसके बाप गुस्से में अपना सर पकड़कर बोलता है, ओह मेरा ब्लड प्रेशर, ये लड़की तो एक दिन मुझे जान से ही मार डालेगी। पीछे मुड़ते ही मलेशिया मन में सोचती है, जैसे कि आप देख सकते हैं इस बॉडी में रहना और इस बॉडी की सारी कॉन्स्टिट्यूएंस हरकतों को सहना काफ़ी ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग है। मेरी तो कोई गलती भी नहीं थी, मुझे तो कोई चॉइस भी नहीं मिला हुआ था। मलेशिया, एटलीस्ट पहले मुझे ऐसा ही लगता था, लेकिन थोड़ा सा सोचने के बाद मुझे लगता है कि मेरी पुरानी लाइफ से ये तो फिर भी बेहतर है। अपनी पिछली ज़िंदगी में मैं एक एग्जॉस्टिंग कॉलेज स्टूडेंट थी, असाइनमेंट, स्ट्रेस एंड हाई ब्लड प्रेशर से परेशान। अगर वो कार एक्सीडेंट नहीं हुआ होता ना तो मैं वहीं पर स्ट्रेस से मर जाती। एक्सीडेंट के बाद जब मेरी आँख खुली तो मैं यहाँ पर अपनी हेल्दियस्ट स्टूडेंट लाइफ से बचकर निकल चुकी थी और इस फिक्शनल विलनेस स्टोरी में मलेशिया बन गई थी। फिर इसके बाद हमारी मलेशिया मिरर में देखते हुए बोलती है, इस बॉडी का माथा, फोरहेड काफ़ी ज़्यादा चौड़ा है, लाइक वाइड है, जो कि इंटेलिजेंस एंड विजडम की साइन होता है। और ये तक ही गोल्डन येलो आइज़, जो कि मुझे मेरे पड़ोस के कॉल्डी कुत्ते की याद दिलाता है। मेरा मतलब कि कुल मिला के मैं इस सब को झेल सकती हूँ, मैं मलेशिया बनकर जी सकती हूँ।
पहली बात, इस कहानी में मलेशिया की जान नहीं जाती और ना ही उसके साथ कुछ खतरनाक या फिर जानलेवा हादसा होता है। आखिरकार वो एक ड्यूक की बेटी जो आराम और ऐशो आराम की ज़िंदगी जी रही है। अब से मैं इस कहानी की वो पुरानी बिगड़ी गंदी दिशाद वैसेंट वाली ना विलनेस नहीं बनूंगी, और ना ही कोई सुधरी हुई साधु संत साध्वी सेंट बनने की नाटक करूंगी। और मैं बिल्कुल भी इन बेवकूफ़ मेल लीड्स को फंसाने का भी पीछे नहीं कोशिश करूंगी। शुरुआत में थोड़ा सा मुश्किल लग सकता है, लेकिन अगर आप मलेशिया की इस थोड़ी शरारती शैतानी नेचर को झेल सकते हैं तो आपको इस स्टोरी में काफ़ी ज़्यादा फैंटेसी और आगे बढ़ते हुए काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा। मलेशिया आंख मारते हुए कहती है, मैं प्रॉमिस करती हूँ मेरी इस नई ज़िंदगी की हर एक चीख चिल्ला और गुस्सा नहीं होगा। मलेशिया अपनी स्टडी रूम में जाकर चेयर पर बैठी और कम्बल पकड़कर एक लेटर लिखना शुरू करती है। मलेशिया खत में लिखते हुए बोलती, मेरे प्यारे और आर्थिक रॉयल हाइनेस प्रिंस मलेशिया, मैं आपको काफ़ी ही सोच समझ कर और बड़ी हिफाजत से ये लिख रही हूँ। क्राउन प्रिंस इयान बालनेस, आप कैसे हैं योर हाइनेस? चाहे गर्मियाँ ख़त्म होने को है, फिर भी चिड़िया गुनगुना रही है और फूल खिले हुए हैं। इस हसीन दिन की खुशी के साथ मैं आपको ये खत पूरे दिल से लिख रही हूँ। फिर अचानक टोन और हैंडराइटिंग बदलते हुए कि प्लीज़ हमारी जो इंगेजमेंट है ना उसे तोड़ दीजिए। ये ठीक है, इतनी तमीज़ काफ़ी है क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है, तो मैं इसे थोड़ा सा साफ साफ बोल देती हूँ ताकि आप अच्छे से समझ जाए। कृपया करके हमारी सगाई तोड़ दीजिए। जो आपने मुझे फूल भेजा था ना, उन पर किसी और औरत का नाम लिखा हुआ था। कितनी बेशर्मी की बात है। और सच कहूँ तो मुझे कोई इंटरेस्ट भी नहीं है ये जानने में कि आप रातें किस औरत के साथ बिताते हैं अपनी रातें। सच्चाई तो ये है कि आप मुझसे नफ़रत करते हैं, है ना? यहाँ मैड मन में सोचती, लगता है मालकिन का दिमाग ख़राब हो गया है। तो बस चुपचाप से कूल बनिए और इस सगाई को ख़त्म कर दीजिए। ये मेरा 49th खत है। कृपया मुझे इस बात पर और किसी खैज टाइम को वेस्ट मत करवाने दीजिएगा। और हाँ, अगर आपके लिए मेरे ख़ानदान का टाइटल इतना ही ज़्यादा ज़रूरी है तो आप मेरे भाई जैक से क्यों नहीं शादी कर लेते हैं? फिर मलेशिया गुस्से में सोचते हुए, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आखिरकार ये सोचता क्या है और ये सब सोच के लिखा। कि मैंने आखिरकार क्या सोच के ये सब लिख दिया। खत में हवा को लहराते हुए प्राउड फीलिंग करते हुए, उफ यस, मैं कितनी कमाल की हूँ ना। क्राउन प्रिंस की फियांसे सच में कैलिग्राफी की मास्टर है। यो ना, अगर तुम बिजी नहीं है तो जाकर ये खत डिलीवर कर दो। और हाँ, महल में ना साफ बोल देना कि क्राउन प्रिंस की फियांसे ने भेजा है। मेड साइन करते हुए कहती है, हाँ कितना अननोइंग है। और वैसे आप खुद को बिना बताए जाकर उसके सामने सगाई क्यों नहीं तोड़ देती है जैसे पिछली बार किया था? वहाँ जाकर तो कम से कम 10 बार तमाशा तो आप खड़ा कर ही चुके हैं। चेहरे पर गुस्सा। अरे अगर उसने इस बार कोई जवाब नहीं दिया तो मैं पिछली बार की तरह बड़ा हंगामा कर दूंगी और आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है। जी मालकिन, और सुनो, रास्ते में कहीं और मत भटकने लगना। और मेड जो है ना दरवाजे को ज़ोर से ढप करके बंद करके चली जाती। अरे बाप रे, इसका एटीट्यूड तो आता है कहाँ से है इतना ज़्यादा। वैसे मेरे मन में एक सवाल है, क्या मुझे ये अपनी मालकिन ऑनर समझती भी है क्या? एक तमीज़दार मेड की तरह बिल्कुल भी बात नहीं करती। खैर जो भी हो, अभी के लिए छोड़ो। जब मैं फाइनली मिलूँगी ना यूरी से तो मैं उसे कौन सा ड्रेस पहनाना चाहूँगी? ला 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 ला। फ्लैशबैक टॉन। मैं इस सब नफ़रत करने लगी हूँ, बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ। वो क्या चाहता है? मैं कब तक ये सब बर्दाश्त करती रहूँ? फिर एक औरत कहती है, बस भी करिए, आप ये क्या कर रहे हैं, बस भी करिए ना। प्रिंस बोलता है, शर्माओ मत। मलेशिया डोर पर खड़ी है और मलेशिया मन ही मन बोलती, आखिरकार यहाँ पर चल क्या रहा है बहन की चूड़ियाँ?
मलेशिया कहती है, ये है मेरा फियांसे द क्राउन प्रिंस अयान बिलियोशियस, वो आदमी जो मुझसे यानी इस कहानी की विन्ने से नफरत करता है, अगर आगे चलकर मुझे अपनी ज़िंदगी से निकाल फेंकने वाला है। अभी हमारी कहानी उस वक्त में है जब प्रिंस की मुलाकात यूरी से नहीं हुई थी। जब तक वो यूरी से नहीं मिला था ना, तो वो सच में प्यार की तलाश में था। प्यार के नाम पे वो अलग अलग औरतों के साथ अय्याशी करते फिरता था। फिर जो औरत होती है ना लेडीज़ के साथ, आप ये क्या कर रहे हैं योर रॉयल हाइनेस, तुम कहाँ जा रही हो। अब वो औरत कहती है, आपको पता है ना मेरा एक बॉयफ्रेंड है, आप कितने ज़्यादा बेशर्म हैं। अब बस भी करिए। फिर मलेशिया बोलती है, वो बस ऐसा दिखावा करता है जैसे कि वो सुधरा है, पर सच तो यह है कि यूरी से मिलने से पहले तक वो एक नंबर का ठरकी कुत्ता बना हुआ था। लेकिन उससे पहले आपको इस आदमी के और बाकी औरतों के बीच में बैठा हुआ पैटर्न समझना होगा। फिर जो इरफान होता है वो बोलता है, यंग लेडी क्या आप मुझे सड्यूस करने की कोशिश कर रहे हैं। और फिर जो वो लेडी होती है ना, औरत होते, अरे छोड़िए भी, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर रही, अयान आप तो बिल्कुल जानवर है। तब जो वो अयान होता है ना, वो बोलता है, यंग लेडी तुम किसी को भी मर्द को अपना शरीर से, अपने बॉडी से जानवर बना सकती हो, तुम एक बार खुद को देखो तो। मलेशिया का डिस्गस्टेड से बड़ा हुआ चेहरा बनाकर बोलती है मलेशिया मन में, ये कितना गंद भरा और ड्रामेबाज है, मैं बस और ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकती। तब वो जो लेडी होती है बोलती है, अरे वाह। फिर मलेशिया मन में बोलती है, अबे ओ मैडम थोड़ा सा औकात में रहो। फिर जो वो लेडी होती है ना उसी रूम में, हाँ अरे बस ही करिए, गुदगुदी हो रही है, बस कीजिए। मलेशिया मन में, ये तो बिल्कुल पानी में भटकने की तरह फिट गया है, ये तो बिल्कुल पानी में बत्तख की तरह फिट बैठ गया है इसके अपने गंदे काम में। और हम देख सकते हैं कि जो इरफान है एंड वो जो लेडी है सोफे में बेशर्मी की तरह चालू है। मलेशिया मन में बोलती, क्या इस बंदे की आंखें में साफ दिखावे के लिए, हाँ क्या इसे ये सिर्फ ये औरत दिख रही है, मैं यहाँ गुस्से में जल भून के रखी हुई हूँ। और अब ये क्या चल रहा है, अबे तेरे हाथ कहाँ रखते हुए जा रहा है ये तो। फ्लैशबैक पास्ट थॉट, जब मैंने सुना था कि इसकी कुछ अजीब आदतें हैं तो मुझे लगता था ज़्यादा से ज़्यादा वो दारू पीता होगा, तन्हाई में रहना पसंद करता होगा, या फिर रात भर तक तन्हाई में निकल जाता होगा। प्रिंस घोड़े में बैठा हुआ, मेरी ज़िंदगी मेरा प्यार। घोड़ा भी एकदम गंदा सा टट्टी जैसा मुंह बना के रखा हुआ, मुझे जहर भी आज़ाद से नहीं मिलेगा। मुझे ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था कि वो चीप और घटिया डायलॉग्स औरतों पर बजाता फिरेगा। हमारी फीमेल लीड मन में सोचते, ये बेवकूफ़ और इसकी हमेशा ब्ला ब्ला ब्ला, क्या इसने ये सारी चीप और घटिया रोमांस वाली बातें किसी बुक से सीखी है। नोबल कैरेक्टर सुनियो, कृपा करके मेरी सूरज जैसे चलते हुए प्यार को स्वीकार करो। अब वो बोलो कहते, तुम मुझे काफ़ी ही ज़्यादा बेशर्म लगते, तो कितने ज़्यादा बेशर्म हो। अचानक से वो औरत मलेशिया को देखती है, वो लेडी जो कि इवान के साथ थी हमारे क्राउन प्रिंस के साथ। औरत, ओ गॉड इयान। तो प्रिंस बोलता, क्या हुआ। तो फिर वो बोलती, औरत, ये औरत कौन है, हाँ क्या ये आपकी कोई ख़ास नौकरानी है। मलेशिया का चेहरा शौक और गुस्से में एकदम टन जाता है। मलेशिया एकदम स्कार सीक्रेट लाफ में बोलती है, एकदम अजीब सा हंसी निकाल के, गुस्से में पागल होते, दिमाग ख़राब हो गया है क्या इसका पूरी तरह से। हाँ कौन सी मेड इतनी ज़्यादा महंगा कपड़ा पहनती है, इतनी ग्लैमरस ड्रेस पहनती है आखिरकार। और हम देख सकते हैं इयान एंड वो लेडी बेशर्मी से सोफे पर चालू है। वो औरत कहती है, इसको ध्यान मत दो, इग्नोर करो, जो होता है ना हम लोग का। इयान वो कहता है, फिर इयान कहता है, चलो ये कपड़े भी उतार दो। मलेशिया मन में कहती है, अबे तुम लोगों ने तो लगभग नंगे ही तो, अब और क्या उतारने का बाकी रह गया है। मुझे तो बोलने के लिए भी शब्द नहीं मिल रहे, किसी की आवाज़ सुनाई आ रही, मुझे कौन सा अरे यार हमारी फीमेल लीड वैसे सही में बहुत ज़्यादा लेजेंडरी है।
इनकी चुम्मा चाटी की आवाज़ सुनकर मेरा दिमाग ख़राब हो रहा है, काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुका है। रुको एक सेकंड, मैं ये सब चुपचाप बर्दाश्त क्यों कर रही हूँ? आओ ज़रा इनकी गलतियों को एक एक करके गिनते हैं, ठीक है। पहली बात, ये रॉयल सिटिंग रूम में किसी का भी आम जगह नहीं पे है जहाँ पर तुम ये सब चालू हो सकते हैं। दूसरी बात, प्रिंस क्या तुम मेरे साथ घर में चलोगी? औरत, हाँ। मलेशिया मन में, इयान इस लड़की को सड़क से उठाकर लेकर आया है। तीसरी बात, मलेशिया मन में सोचती है ये दोनों मेरे सामने ये सब कर रहे हैं, मेरी यानी मलेशिया फिल्म ब्रांड के सामने ये बंदा बैठकर चीट कर रहा है अपनी फियांसे के सामने। चौथी बात, मैं इसकी शाही इनविटेशन पर यहाँ पर इस पैलेस में आई थी, इसने बोला था कि मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। और आखिरी बात, मलेशिया की पुरानी यादों के हिसाब से ये पहली बार या फिर दूसरी बार या फिर तीसरी बार नहीं है, ये बार बार नहीं है, ये जब भी होता है ना, ये इसकी हरकत घटिया ना, हमेशा हमेशा के जब भी मलेशिया यहाँ पर आती थी ना तब ये होता था। कुल मिलाकर एक ही बात है, इवान एक नंबर का, मलेशिया में होती है, वो एक नंबर का शाही कमीना है। आपका शाही बेगापन पागलपन है। क्या आप एक गंदे कुत्ते हैं? क्राउन प्रिंस एकदम चौक के पीछे मुड़ता है। क्या? मलेशिया फिर मन में सोचते, चलो आखिरकार इसने कम से कम मेरी एग्जिस्टेंस पर ध्यान तो दिया। मलेशिया मजाक उड़ाते हुए प्यारी सी स्माइल के साथ कहती, मैं पूछ रही हूँ क्या आप एक गंदे कुत्ते हैं योर हाइनेस? मलेशिया मन में, जाहिर है मेरे ऐसा रिएक्शन देख कर ये बिल्कुल भी गाया होगा, एकदम से ये बौखला गया होगा। पुरानी मलेशिया ने तो पहले भी ऐसी बेशर्मों की हजार हरकतें देखी थी। इस बेशर्म की पास्ट का फ्लैशबैक, पुरानी मलेशिया दूसरी लड़की का बाल पकड़ते हुए, और जो पुरानी मलेशिया थी वो हमेशा दूसरी लड़की को ही बाल पकड़कर उसके ऊपर चिल्लाती थी और तमाशा कर देती थी। पुरानी मलेशिया, कमीनी तेरी हिम्मत कैसे हुई, तूने प्रिंस को फंसाने की कोशिश की। मलेशिया ने कभी भी इयान को कभी भी जिम्मेदार इस सब का नहीं ठहराया, जबकि सच तो यह है कि इस सारी परेशानी का जर हमेशा से वो खुद ही था। इवान बचपन से लापरवाह बनकर था। आज डिनर में क्या खाऊं? अब मलेशिया उस लड़की का बाल खींच रही और एकदम लापरवाह होकर ये सोच रहा है कि मैं आज लंच में क्या खाऊं। मतलब कि उस बंदे को घंटा फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है। मलेशिया गुस्से से देखते हुए, घटिया इंसान योर हाइनेस, मेरे लंड से। जो इवान होता है वो एकदम उसके ओर हैरान होकर कहता है, क्या तुम आखिरकार पुरानी तरह से पागल हो गई हो? मलेशिया, योर रॉयल हाइनेस, ये सवाल तो मुझे आपसे पूछना चाहिए। मैं पागल हूँ? और आप जो अपनी फियांसे के सामने मुंह मार रहे हो योर हाइनेस, वो क्या वो सही है? आप इस घटिया हरकतें के बाद भी अगर ये कह रहे हैं ना तो फिर कर रहे हैं ना, और मैं बस इतना कह रही हूँ ना, तो आप समझ लीजिए साफ साफ कि ना मैं काफ़ी ज़्यादा समझदार बनकर बैठी हुई हूँ, शांत और समझदार होकर बैठी हुई हूँ। फिर हमारी फीमेल मन में सोचते हैं, इस नावल के सारे मेन कैरेक्टर में से मलेशिया की अपोजिट मुझे इयान से सबसे ज़्यादा नफरत है। ज़रा देखो तो सही इसको, मैं ऐसे चीप कैरेक्टर लेस चीज़ के प्यार में क्यों बनूँ? छी, ग्रॉस। प्रिंस डर के मारे अपना सर पकड़ते हो। रुको, ये सब क्या कर रही हो? हाँ, तुम ये क्या सोच रही हो? घिसाते हुए हमारी मलेशिया बोलती है, अगर ना तुम ज़्यादा करोगे ना तो मैं तुम्हारे सर का सारा बाल उखाड़ लूँगी। तो फिर जो प्रिंस होता है ना इवान, वो डर जाता है। आपका बिहेवियर काफ़ी ही ज़्यादा वायलेंट है, मैंने सुना था, लेकिन आप मेरे मुंह पे इतनी ज़्यादा बदतमीज़ी से कहेंगे मुझे एक्सपेक्ट नहीं था। मलेशिया कान में उंगली डालते हुए मन ही मन कहती, क्या अभी इसने क्या बोला? मैंने कुछ भी नहीं सुना है। क्या कान में बजरिया मचा रहा है ये लड़का? क्या बोला इस लड़के ने? इस बंदे को लगता है कि ये बिल्कुल सही है, खुलेआम चीट करते उल्टा मुंह पर मुझे ही आंख दिखा रहा है। योर रॉयल हाइनेस, मलेशिया खतरनाक से लुक के साथ कहती है, क्या आप चाहते हैं कि मैं धोखा का असली बेइज्जती कैसे कहते हैं मैं दिखाऊं क्या आपको करके? जितना मैं समझ पा रही हूँ तो आप किस करने के बाद भी शौक है ना? क्यों ना मैं आपको फ्रेश के साथ थोड़ा सा हॉट एंड हैवी होने दूँ? चूमिए इस ज़मीन को, क्योंकि आपके जैसे छिनार जैसे औकात वाले लोगों के लिए ना ये जगह सही नहीं है। इवान थोड़ा सा उसका मुंह बन जाता है, गप कर लेता है, ठीक है। तो मैंने क्या ये क्या है? क्या लगता क्या है?
इसको तो देख के लग रहा है कि ये सही में सदमे में चला गया है, जैसे कि किसी गाड़ी के हेडलाइट के सामने कोई छोटा सा हिरन का बच्चा आ गया हो। फिर जो इवान होता है वो हप करता है, मलेशिया मन में बोलती है, इतनी घटिया तरीके से चीट करने की हिम्मत तो बहुत है इस बंदे में, लेकिन बस एक इंसल्ट सुनते ही रोने लग गया। सीरियसली अब मैं क्या बोलूँ। तो फिर दैट वाज होल मांगवा। आई होप यू लाइक माई वीडियो एंड अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एंड मैंने ये मांगवा एक बार पढ़ा है तो मैं ए लिटिल समरी बता देती हूँ ओके, कि हमारी मलेशिया का देखो, जो मलेशिया की जो प्रीवियस बॉडी थी, ठीक है, तो वो जो थी ना वो लिटरली में इवान के साथ बहुत ज़्यादा ही प्यार में थी। इवान ने उसे चीट भी किया था, लेकिन वो न जितने बार भी आती थी वो देखती थी इवान को किसी और औरत के साथ, उसको काफ़ी ही ज़्यादा बुरा लगता था। लेकिन फिर भी जब भी इवान उसे ना लेटर भेजता था ना, रॉयल लेटर की तुम मुझसे मिलने के लिए आओ, तो नहीं, वो मना नहीं करती थी, वो हर बार आती थी। उसे पता था कि वो हर्ट होगी, लेकिन वो फिर भी आती थी। वो अपना काफ़ी टाइम वेस्ट करती, वो सोचती थी क्या मैं ये पहनूं, अरे ये काफ़ी अच्छा लगेगा, अगर मैं ये पहन के जाऊँगी तो क्या वो मेरे और देखेगा, क्या वो मुझे पसंद करेगा, क्या वो मेरी तारीफ़ करेगा। आज तो मैंने उसकी फेवरेट कलर की पहनी। तो भाई वो बंदी काफ़ी ज़्यादा तैयारियाँ करके जाती थी। लेकिन एक सीन दिखाया जाएगा, मैं अभी एडवांस में बता दे रही हूँ कि आगे में क्या होता है। मलेशिया की पास्ट वाली, मलेशिया की जो पहली बॉडी की रियल ऑनर थी हमारी फीमेल लीड की, नहीं जो कि रिकार्नेट हो गई है, मैं उसके बारे में बता रही हूँ आप लोगों को, ठीक है। तो फिर जब वो जाती है ना, तो वो गेट पे खड़ी होती है ना, तो देखते हैं कि जो इवान है ना, यान, तो वो ना किसी और लड़की के साथ बैठकर मुंह मार रहा है, और वो देख लेती है, उसे काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है, वो रोते हुए वहाँ से निकल जाती है। लेकिन वो तो भी उस बात का बुरा नहीं मानती है, क्योंकि उसे लगता है कि अगर यान ने उससे लेटर भेजा तो एटलीस्ट उसने कम से कम उसके बारे में एक बार सोचा, तो उसके दिमाग में एटलीस्ट वो एक बार तो आए। तो भाई वो बंदी इस लेवल पर उससे प्यार में पागल थी। अब मैं इससे आगे नहीं बताऊँगी, मैं जब नेक्स्ट पार्ट लाऊंगी, पार्ट 2, तो मैं उसमें आप लोगों को आगे का मांगवा एक्सप्लेन कर दूंगी। सो बाय बाय।